चैत्र नवरात्रि में ना खरीदें ये चीजें, नहीं तो माँ दुर्गा हो जाएंगी नाराज, घर में पैसों का पड़ जाएगा अकाल। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों को काफी पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इन दिनों लोग कई शुभ कार्य करते हैं व नई चीजों को भी खरीदते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि के दिनों में कुछ चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि में खरीदने की मनाही है। तो अगर आप भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो ना करें। आइए जानते हैं नवरात्रि के पवित्र दिनों में कौन कौन सी चीजें खरीदना वर्जित माना गया है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। तो चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में भूल से भी ना खरीदें ये वस्तुएं। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में चावल नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन संबंधी कई मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही इस दौरान चावल खरीदने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस दौरान चावल ना खरीदें। नंबर 2, चैत्र नवरात्रि में लोहे से बनी चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की अवधि के दौरान लोहे से संबंधित चीजों को खरीदने से इंसान को जीवन में धन की कमी होती है और परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, नवरात्रि में चाकू, कैंची और सुई जैसी नुकीली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि इन्हें खरीदने से घर में सुख समृद्धि की कमी होती है और बरकत भी प्रभावित होती है। नंबर 4, नवरात्रि के 9 दिनों तक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से इसका संबंध राहु ग्रह से होता है, जिससे कुंडली में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और ग्रह दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 5, चैत्र नवरात्रि में काला कपड़ा भूल से भी ना खरीदें। इस दौरान काला कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है। साथ ही काले वस्त्र को धारण करना भी वर्जित है। ऐसा कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि में काले कपड़े को खरीदने और पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। इसकी वजह से साधक को जीवन में सफलता नहीं मिलती। नंबर 6, नवरात्रि में नया जूता या चप्पल खरीदने से भी बचना चाहिए। इससे दरिद्रता घर आती है। खासकर नवरात्रि के 9 दिनों के बीच शनिवार और गुरुवार को भूलकर भी जूता या चप्पल ना खरीदें। इससे अचानक आपके परिवार पर मुश्किलें आ सकती हैं। नंबर 7, नवरात्रि के शुभ दिनों में चमड़े से बनी वस्तुओं को खरीदने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। चमड़ा जानवरों की खाल से प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन चमड़े से बनी चीजें जैसे कि बेल्ट, जूते, बैग और अन्य सामान को इस्तेमाल ना करें। साथ ही इनकी खरीदारी करने से भी बचें। नवरात्रि में जरूर खरीद कर लाएं घर ये चीजें। नंबर 1, धार्मिक रूप से नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि चांदी के सिक्के को लाकर उसे मंदिर में स्थापित कर पूजन से घर में बरकत बनी रहती है और पैसों की कमी नहीं होती। ऐसे में आप भी इस नवरात्रि चांदी का सिक्का अपने घर ला सकते हैं। हालांकि धार्मिक रूप से जिस सिक्के पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर बनी हो उसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। नंबर 2, धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाने वाला तुलसी का पौधा अगर अभी तक आपके घर में नहीं है तो इस नवरात्रि एक तुलसी का पौधा जरूर खरीद कर लाएं। नवरात्रि के पावन मौके पर इसे लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन दिनों रोजाना माँ तुलसी के आगे दिया लगाने और जल देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, नवरात्रि में माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति लाना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की ही स्वरूप देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। हालांकि मूर्ति या तस्वीर लगाते समय ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो। धार्मिक रूप से इसे ही बहुत ही शुभ बताया गया है। नंबर 4, नवरात्रि में माता रानी का 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
ऐसे में आपको नवरात्रि में जरूर माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लाना चाहिए। आप अपने घर में विराजमान माता रानी की मूर्ति या तस्वीर का श्रृंगार भी कर सकती हैं। नवरात्रि में इसका बहुत महत्व बताया गया है। नंबर 5, माता रानी को चुनरी और साड़ियाँ बेहद प्रिय है। आप माता को चढ़ाने के लिए लाल, पीले और गुलाबी रंग की चुनरी खरीद सकती हैं। इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नंबर 6, नवरात्रि पर लाल रंग की ध्वजा खरीदकर मंदिर में रखना शुभ माना गया है। इसके बाद नवमी के दिन ध्वजा को मंदिर में अर्पित कर देना चाहिए। नंबर 7, मान्यता है कि नवरात्रि पर मिट्टी का छोटा सा घर खरीदकर उसे मंदिर में रखना चाहिए। इससे आपका अपना घर खरीदने का सपना जल्द ही पूरा हो सकेगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।